गुड मॉर्निंग मामा। क्यों गुड मॉर्निंग क्यों। बाहर चल रहा है बारिश। आज यहाँ पे जो बेसब्री से इंतजार चल रहा है किस चीज का? मटन। आज मिल रहा है मटन, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इनका थोड़ा खाने में प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब इनका नहीं, इस बार फ्लरी का प्रॉब्लम चल रहा था और वेदर भी साथ दिया, तो हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा मटन खिला देते हैं इनको। के खाबे मटन के खाबे, बट हम फैट फेंक के देते हैं। ये देखिए सारा ये सब फैट है, जो भी फैट का पोर्शन है वो सब हम फेंक के देते हैं। बिल्कुल ही सॉलिड जो पोर्शन है उसको सिर्फ बॉईल करके पानी में अच्छे से बॉईल करके, और उससे भी पहले मटन को बहुत अच्छे से धो लेना। बहुत अच्छे से धोना। जब भी बेबीज को भी खिला रहे हो या अपने पपीज को भी खिला रहे हो मटन, तो कोई भी नॉनवेज आइटम उसको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है रनिंग वाटर में। हमारे फ्लारू का फेवरेट है मटन। मटन 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 क्या? हाँ चला। ये भी आज समझ गई। मटन खा। मटन खाने के बाद से फ्लरी के मूड में एक चेंज देखा है हमने। वो बहुत ही सहमी सी हो गई थी क्योंकि 2 दिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जो चिकन खा के बोर हो गई है एक्चुअली चिकन खा के। ये बोल के बारे में मैंने शेयर किया था पिछले एक व्लॉग में। तो इसका जो हाइट है ना, देखिए फ्लरी का जो नेक लाइन है बिल्कुल सीधा रहता है, और कियारा के लिए तो और भी परफेक्ट हाइट है। कियारा का हाइट फ्लरी से थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और इस बोल में दोनों को खाने में भी बहुत आसानी हो रहा है। तो लार्ज ब्रीड के लिए शायद ये बोल उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा उनके लिए। वो स्टैंड में जो बोल आता है वही ठीक रहेगा, बट अगर ये साइज़ की ब्रीड है तो आई थिंक दिस बोल इज़ परफेक्ट। हाँ, फ्लरी को एक्चुअली खाने के चीज़ों में ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे पहले लगा था कि, और पहले 1-2 बार वो कर भी रही थी, हम उसको लेके जा रहे थे, उसने 1-2 बार उसको खाना खिलाया, उसके बाद से वो भी ठीक है एकदम। कियारा को पहले दिन से वो बहुत पसंद है और वो देख के उसको खाने में ज़्यादा जोश आ गया अभी। मानसून का बारिश है, सुबह से एकदम हल्का ड्रिजलिंग चल रहा है। मटन खा के बाहर पुप्पू करके आई है। अब पुप्पू करने के बाद ये क्या है, गुस्सा है या खुशी है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, पुप्पू पे भी गुस्सा या पुप्पू निकल गया इसका खुशी है? क्यों? हाई फाइव। क्यों हाई फाइव? गुड गर्ल मामा, शेक हैंड। ए टप्पा बच्चा, ए गुड गर्ल, हैप्पी मामा। मटन खा के हैप्पी हैप्पी बेबी। हाँ हाँ मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू ब्लॉग। फ्लरी कियारा तो अपना मटन खा के सुबह सुबह चैन की नींद ले रही है अभी दोनों। मैं आ गई हूँ आज किचन में थोड़ा जल्दी, क्योंकि दीपांजन को अभी ऑफिस जाना पड़ रहा है वीक में 1 दिन करके। खाना बना रही हूँ क्योंकि वो राइस खा के ही जाएगा एकदम, क्योंकि वो निकलेगा 12 बजे, तो तब और कुछ और खा के जाने का कोई मतलब नहीं बनता। लंबा लंबा आलू एंड प्याज विद ग्रीन चिली, ये थोड़ा हल्दी और सॉल्ट के साथ फ्राई करके गरम राइस में बहुत टेस्टी लगता है, और इसके साथ सिर्फ फिश करी और राइस। गुड इवनिंग गाइस, जैसे मैंने सुबह कहा था दीपांजन क्या है ऑफिस, 7 o'clock इज़ द टाइम, अभी तक वापस नहीं आया है, आ रहा है ऑन द वे। और ये दोनों नींद पूरी करके, जब तक सो रही थी सब ठीक था, उठ के ही अभी डैडी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यही टाइम है जब दीपांजन दोनों को डिनर सर्व करते। कोथा है डैडी, कोथा है? आज दोनों का खाने का इंतज़ाम मैं करके रखी हूँ। फ्लरी का कीबल सोख हो गया है, और यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी में जो बॉइल्ड चिकन और 1 पीसी मटन है उसको मैं भिगो के रखी थी। हेलो, जाओ खे ना, जाओ फिनिश डिनर खे फिनिश। ना। हाँ खे ना। टेबल के नीचे से भाग गए। अच्छे से खा लो। बाहर आज क्या मस्त वेदर होके रखा है। कल पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात। सुबह कियारा मुझे उठा दी नींद से एकदम 5:30 बजे, कि वो डर रही है एक्चुअली, बाहर इतना ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा था, एंड अभी भी इट्स ड्रिजलिंग एवरी नाउ एंड देन। सो अच्छा वेदर है, बट हम इंसानों की फितरत क्या है ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा मिल जाए तो हम उसकी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। जब इतना ज़्यादा गर्मी हो गया था, सो हम एवरी डे यही प्रे करते थे कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए। और अभी जब बारिश शुरू हुआ है तो आई एम श्योर यही बारिश अगर कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता चले ना, तो मैं ही आप लोगों से शिकायत करूँगी कि मेरे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें एनर्जी नहीं मिल रहा है। यही होता है हम लोगों के साथ।
तो जब जो मिल रहा है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि इतने गर्मी के बाद जब ऐसे रात भर बारिश हो रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरी फ्लरू कियारा रिलैक्स फील करती है ऐसे वेदर में। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो। बाहर बारिश का वेदर। Look at Flurry, how cutely they are sleeping together. Good girls. और आज है कियारा का वैक्सीन। इसलिए हम लोग लेके जा रहे हैं सॉल्ट लेक में। 7:30 टाइम हो गया है। थोड़ा लेट ही जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो बैठना ही पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा दीपांजन ऑफिस का काम खत्म करके ही निकला है। खत्म करके नहीं निकला हूँ, वापस आके फिर बैठना पड़ेगा। पर आज मौसम बहुत मस्त है, एकदम गर्मी नहीं लग रहा है। डॉक्टर अभी किसी का ब्लड टेस्ट हो रहा है, उसके लिए गए हैं। अभी चुपचाप बैठे हैं। मतलब सेफ हूँ मैं। अगर डॉक्टर अंकल आ गए तो अगर ऑपी करेगा तो उसको तब मामा की बोलेंगे। बदमाश बच्चा इज बैक होम वैक्सीन लेके। डॉक्टर घोष का वैक्सीन का हाथ इतना अच्छा है ना, इनको समझ में भी नहीं आता है। बोशो अभी पैर क्लीन करेंगे, अच्छे से फेस को वेट वाइप से क्लीन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हम क्लिनिक लेके जाते हैं आने के बाद ये क्लीनिंग बहुत सीरियसली करना पड़ता है। और अभी बारिश का सीज़न है तो बाहर जा रहे हैं तो वापस आके बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से पॉज और सब कुछ क्लीन करें। कियारा यहाँ पे 2 पाउडर दिया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या दिया है। डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा भी है और कुछ चीज़ें भी दिया है खाने में मिला के खिलाने के लिए एज अ सप्लीमेंट। तो देखते हैं वो कहाँ तक हम सक्सेसफुल होते हैं खिलाने में। और बोला है कि एकदम ही खाने में खिला नहीं सकते हैं तो सिरिंज में पानी के साथ मिला के देना पड़ेगा। फ्लरी बहुत ही नीट एंड क्लीन लड़की है और घर आके इसको चाहिए कि जल्दी से उसके पैर साफ़ कर दो। हम लोग वापस आने के टाइम थोड़ा फुचका खाने के लिए रुके थे, क्योंकि ऐसे बारिश के मौसम में ना फुचका खाने का मज़ा ही अलग है। फुचका एक्चुअली मैं बोल रही हूँ बारिश के सीज़न, बट कोई भी सीज़न में फुचका तो चलता ही है। बहुत ही सस्ता बट टेस्टी स्नैक है। मतलब 40 रुपीज़ में हम दोनों का पेट भर गया शाम के लिए। डेड टायर्ड, आज नेक्स्ट डे हो गया है। हम लोगों को अचानक जाना पड़ा था कल्याणी, क्योंकि कुछ काम चल रहा है वहाँ पे भी फॉल सीलिंग का, तो कुछ देखने का मतलब कुछ देखना था वहाँ पे, कुछ चीज़ें फिक्स करनी थी। यही चल रहा है अभी, क्योंकि जब काम चलता है ना कहीं और, अभी डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा है तो आज कुछ ज़रूरत पड़ गया था। फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, कुछ चीज़ें देखनी थी तो हम वहाँ चले गए।
तो इसी चक्कर में वीडियो बहुत इरेगुलर हो गया है। एनीवेज, कल जो चीज़ आपको बतानी थी कि फ्लरी और कियारा को डॉक्टर ने क्या कहा, तो कल बेसिकली था कियारा का वैक्सीनेशन जिसके लिए हम लोग गए थे, और इसके बीच में फ्लरी का जो गम इन्फेक्शन हुआ था उस तब डॉक्टर घोष तो यहाँ पे नहीं थे। सो वी कंसल्टेड हिज जूनियर डॉक्टर शोमोदीप मलिक, एंड डॉक्टर मलिक के मेडिकेशन से तो फ्लरी बेटर हुई है, और उन्होंने कहा था कि स्केलिंग के बारे में। सो वी ऑल्सो कंसल्टेड डॉक्टर घोष कि उन्होंने स्केलिंग रिकमेंड किया है, बट द प्रॉब्लम इज इट डजंट रिकमेंड स्केलिंग सो इजीली, बिकॉज स्केलिंग का एक इम्पैक्ट होता है एनिमल में। तो इसकी वजह से क्या होता है, एवरी 6 मंथ स्केलिंग करना ज़रूरी पड़ जाता है अगर आप एक बार करवाओ तो अब जैसे मैंने कहा था कि हमारे लिए तो कोई एनेस्थेशिया नहीं लगता, या तो लोकल एनेस्थेशिया बहुत ज़्यादा हो तो, बट हमारे बच्चों के लिए ये है जनरल एनेस्थेशिया का प्रोसेस, मैंने ऑलमोस्ट ओटी प्रोसेस, इसलिए वो थोड़ा बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो मैं स्केलिंग रिकमेंड नहीं करूँगा। इसलिए अभी तक कियारा और फ्लरी के लिए ये प्लैक ऑफ उन्होंने दिया है पाउडर, ये 4 to 6 वीक्स खिलाने के बाद उन्होंने कहा है आपको इफेक्ट दिखेगा। दिस हेल्प्स विथ प्लैक, दिस डजंट हेल्प मच विथ टार्टर्स। तो चीज़ें ना गल्प करके खा लेते हैं, च्यू करते भी है तो बहुत ही थोड़ा सा 1-2 बाइट देते हैं और फिर स्वॉलो कर लेते हैं। कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो नेचुरल बोन्स, वो नॉर्मल कैल्शियम बोन्स नहीं, तो कुछ नेचुरल बोन्स अगर दोनों के लिए मुझे मिलता है अच्छा, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, वो मैं दोनों को देना चालू करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो नेचुरल जो एक प्रोसेस नेचुरल स्केलिंग होता रहे दांतों का। तो ये हाफ स्पून करके दोनों टाइम का जो मील है उसमें मिला के देना पड़ेगा। जब ये लोग खाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली गम में अब्जॉर्ब हो जाएगा फूड के साथ, एंड दिस विल स्टार्ट वर्किंग। और इसके साथ नॉर्मल जो डेंटल हाइजीन है, रेगुलर ब्रशिंग, वही उन्होंने बोला है। और कियारा का ना लोअर एब्डोमेन में एक हल्का सा पिगमेंटेशन हुआ है, मतलब बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही कम। तो हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, तो उनको दिखाने के बाद उन्होंने कहा दिस इज नथिंग, दिस इज पिगमेंटेशन वेरी कॉमन। फ्लरी का बहुत हद तक अभी जो डिस्कलरेशन हुआ था फार का वो ठीक हो गया है, बट कियारा का थोड़ा थोड़ा रेड अभी भी रेडनेस है। दिस इज एल्गोलिथ बीफर का कॉम्प्लीमेंटरी फूड फॉर डॉग, कैट्स, बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स। बीफर एल्गोलिथ इज अ नेचुरल सीवीड मील मेड यूजिंग fastidious preparation methods. It contains a relatively high percentage of trace elements, iodine and vitamins, and therefore has a very favorable action on body function. Algolith strengthens the natural color of coat, feathers, eyes and nose, and ensures the coat or feathers look healthy and glossy. एक्चुअली खाने में तो ऑलरेडी हम लोग ये मिला रहे हैं, और ये लोग दिन में 2 टाइम ही जो इनके प्रॉपर मील्स है वो खाते हैं, तो इसलिए इसको उन्होंने कहा है कि अगर नहीं पॉसिबल है खाने में मिलाना तो ये आप सीरिंज में थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट करके दे सकते हो। तो यही मैं शुरू करूँगी। तो यही था उस दिन डॉक्टर के साथ जो हमारी बात हुआ। मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ हर एक अपडेट, इसलिए ये भी शेयर कर रही हूँ, और ये वीडियो भी यहाँ पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। टेक केयर गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।